नमस्कार, मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज के बेसिक लेवल के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि x प्लस वाई का 20% बराबर y का 50% है तो 2x माइनस के वाई अपॉन 2x प्लस के वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके चार आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई का 20% बराबर y का 50% है। तो आप देख रहे होगे परसेंट से आपने परसेंट काट दिया, जीरो से जीरो कट गए। ठीक है, तो यदि आप निकालोगे तो x प्लस वाई वटे अगर हम y करेंगे तो x प्लस वाई के सामने कितना है 5 और y के सामने कितना है 2। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू यदि 5 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। यदि y की वैल्यू 2 हो जाएगी तो x की कितनी होगी, x की हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि x और y मिला के कितने हैं 5 है। यदि y 2 है तो x कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2x माइनस के y अपॉन 2x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू कितनी 3, तो x के स्थान पर कितना रख दो 3। y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां 2 रख दो। x के स्थान पर 3 रख दो और y के स्थान पर 2 रख दो। तो 3 दूनी 6 और माइनस के कितने 2 अपॉन 3 दूनी 6 और प्लस के कितने 2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 6 में से अगर 2 गए तो 4 बचेंगे और 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जो आपका आंसर है 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आप आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है कि x माइनस वाई का 30%। तो x माइनस वाई का यानी मल्टीप्लाई 30% बराबर x प्लस वाई का यानी मल्टीप्लाई 18% है। तो हमसे पूछा गया है कि x अनुपात y की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो देखो परसेंट से परसेंट से ये आपके परसेंट हटा दो। अब इसे 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 पंचे 30। तो आप कह सकते हैं कि यदि x माइनस वाई के सामने कितने 3 है, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 मान लो, और x प्लस वाई के सामने कितने हैं 5 है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5। समीकरण नंबर 2 मान लो। इसे सॉल्व कर लो। ये माइनस के वाई है, ये प्लस के वाई है, ये आपके कट गए। तो x और x कितने हो गए 2x इक्वल 5 और 3 कितने हो गए 8। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यदि x की वैल्यू 4 है और x और y मिला के कितना है आपका 5 है। तो यदि x 4 है तो y कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि x और y मिला के कितना होना चाहिए आपका 5। तो 4 और 1 कितने हो गए 5। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि x अनुपात y क्या है। तो यदि हम x अनुपात y निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 1। तो हमारा जो आंसर होगा 4:1 यानी 4:1। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपके चलते आगे प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि x प्लस वाई का 15%। तो x प्लस वाई का, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि ऐसे बार बार आप लिखो। आप क्या करोगे, x प्लस वाई का 15% x माइनस वाई के 25% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट काट दो, 5 3 15 और 5 25। ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई के सामने कितने 5 है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5। समीकरण नंबर कितना आ गया आपका 1। और x माइनस वाई के सामने कितनी है 3 है। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3। समीकरण नंबर मान लो ये दूसरा। क्या तक बात समझ में आ रही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये प्लस के वाई ये माइनस के वाई आपके डिलीट हो गए। तो x और x 2x हो गया, 5 और 3 8। तो 2 से इसे डिलीट करोगे तो 4 बार होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4।
x प्लस बाई मिला के 5 है और x है 4, तो बाई कितनी होगी 1, क्योंकि x और बाई मिला के कितने आने चाहिए 4 है 5। अब ध्यान रखना ये चीज हम इससे पहले 8वें नंबर की वीडियो में बता के गए थे कि बाई का कितना परसेंट x के बराबर है। तो हमने आपसे एक बात बोली थी कि बाई का कितना परसेंट, तो बाई का कितना परसेंट x के बराबर है, तो जिसके साथ का और कितना परसेंट जुड़ा है वो संख्या कहां जाएगी आपकी नीचे, और किसके साथ पूछ रहा है x के साथ, तो x आएगा ऊपर, परसेंट में बदलना है इंटू 100 का। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी है 1, बदलना है परसेंट में, तो परसेंट का इंटू आपका 100। तो 100 का यदि हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400% इज द करेक्ट आंसर। कोई नहीं रोक सकता आंसर आने से। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न कह रहा है कि m माइनस n का 50% बराबर m प्लस n का 30% तथा n बराबर m का x% है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। और आपके 4 ऑप्शन जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो देखो ये बराबर है आपस में, तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो आप लिख सकते हैं कि m माइनस के n बराबर m माइनस n के सामने क्या है 3 है, तो 3 लिख लो, समीकरण नंबर 1 बन गया। m प्लस n, m के सामने कितना है आपका, कितना है 5 है, तो 5 लिख लो, समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपका, दूसरा बन गया। अब इसे हम सॉल्व कर लो, n से n कट गए क्योंकि माइनस के m और प्लस के n डिलीट हो गए, तो m और m 2m हो गए बराबर 5 और 3 8, 2 से डिलीट करोगे तो 4 बार जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4। m और n मिला के 5 है, तो m आ गया 4, तो n कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि m और n मिला के कितना है 5। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि n बराबर m का x% कितना है, तो n की वैल्यू कितनी है 1 बराबर m की वैल्यू कितनी है 4 का यानी मल्टीप्लाई x, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 4 से जब काटोगे तो 25 बार जाएगा, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंच 20, इसके बाद 1 कर लो, तो एक का x में करेंगे तो x बराबर 25 एकम 25। तो हमसे क्या पूछ रहे थे, x की वैल्यू पूछ रहे थे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं हमको आपका आंसर आ गया होगा। कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का, 25 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न कह रहा है, देखो ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुका है और छात्र ज्यादातर इसमें गलती कर देते हैं, तो देखते हैं गलती ना हो तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। 4% का आधा दशमलव में लिखिए। तो देखो 4% का आधा, आधा बोले तो 2 का भाग दे दो, जरूरी थोड़ी ना कि वो आधा ही कहें, वो आपसे कह सकते हैं 1/3 हो सकता है, वो 2/3 कहते हैं, जो भी कहे हम आसानी से जवाब दे देंगे। ठीक है, तो 4% का आधा दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखो 2 से काट दो, 4/2 और परसेंट का होता है इंटू 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां आ गया आपका 2/100, तो 2 लिख लो। अब ये देखो नीचे कितने जीरो हैं, नीचे है 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव रख दो, 1 और 2 यहां रख दो दशमलव, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 0.02। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट।